नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एपिसोड में। आज कहानी भानगढ़ की। भानगढ़ का वो किला जहाँ भूत प्रेतों के लिए जाना जाता है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और कई भूतिया रहस्य वहाँ पर मौजूद हैं। बताया जाता है कि वहाँ पर सुबह जो है सूरज उगने के बाद और शाम को सूरज ढलने से पहले उसके अंदर जाना मना है और उसके अंदर आप जो है वो सूरज डूबने के बाद नहीं जा सकते, या फिर जो अंदर है वो अंदर ही रह जाता है। ऐसा एक कहानी उसी में से निकल के आया है कि एक लड़का लड़की जो वहाँ घूमने गए थे दिन में, लेकिन किसी वजह से उसे देरी हो जाती है, शाम हो जाती है और शाम होते ही वो अंदर ही फंस जाते हैं और गेट जो है वो बंद कर दिया जाता है। उसके बाद पूरी रात जो है वो लड़का लड़की किस तरीके से उसमें गुजारते हैं, क्या क्या वो जो है वो उसके अंदर देखते हैं और लड़की के ऊपर जो है क्या सब गुजरता है, ये सारी कहानी आज के इस वीडियो में जानेंगे। पूरी कहानी डिटेल में, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और एंड तक देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी 2012 की है। 2012 को एक लड़की जिसका नाम कृति होता है, बीकॉम की पढ़ाई कर रही थी और उसका जो एक बॉयफ्रेंड था राहुल नाम का, वो भी पढ़ाई कर रहा था। अब इन दोनों का घर जो है वो आसपास में ही था। तो जो इसके माता पिता हैं और कृति के माता पिता और राहुल के माता पिता, इन दोनों ने तय किया कि हम जब ये लड़की और लड़के दोनों बड़े हो जाएंगे तो इसकी शादी जो वो कर देंगे। तो पहले से रिश्ता जो पक्का था। अब धीरे धीरे ये लोग बड़े हो रहे थे। कृति जो वो बीकॉम की पढ़ाई कंप्लीट करने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले राहुल भी उसकी भी उम्र काफ़ी अच्छी खासी हो चुकी थी और कृति भी जवान हो चुकी थी। अब राहुल और कृति का इन लोगों का मिलना जुलना भी हुआ करता था। तो एक दिन इन लोगों ने प्लान बनाया। कृति ने कहा कि क्यों ना भानगढ़ घूमने के लिए चला जाए, क्योंकि छुट्टी का भी मौसम है और वहाँ घूम करके आते हैं। वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी और जो भी भूतिया पैलेस है वो मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है और मुझे जाना है। अब राहुल जो है वो तय करता है और कहता है कृति से, ठीक है चलेंगे एक दिन। तो ये लोग प्लानिंग रचते हैं और प्लानिंग रचने के बाद ये दोनों घूमने के लिए भानगढ़ पहुँच जाते हैं। भानगढ़ के उस किले के अंदर ये लोग प्रवेश करते हैं, दिन भर घूमते फिरते हैं। और क्योंकि इन दोनों की शादी जो पहले से फिक्स थी तो इन लोगों को कोई रुकावट जो थी नहीं, तो ये दोनों जो है मस्ती में दिन भर घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं। शाम ढलने से पहले, अब ये प्लानिंग है या फिर जो भी है, राहुल और कृति ने उस किले से बाहर नहीं निकल पाया और किले के अंदर ही वो दोनों रह गए। अब शाम जैसे ही ढली, सूरज ढला, उसके बाद उसका गेट जो है वो बंद कर दिया गया। अब ये लोग गेट के पास जैसे ही पहुँचे तो गेट जो है वो बंद था। अब बाहर जाने का कोई भी रास्ता इन दोनों के पास नहीं था। अब ये दोनों फैसला करते हैं कि क्यों ना आज रात जो है इसी में गुजारा जाए, क्योंकि अब बाहर तो जा नहीं सकते। अब ये लोग जो है वो किसी तरीके से एक कोने में चले जाते हैं, उसी भानगढ़ के किले में कोने में जाकर ये लोग सो जाते हैं। सोने के बाद राहुल और कृति दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, क्योंकि ये दोनों एक तरीके से जो कुछ दिनों बाद पति और पत्नी होने वाले थे। तो इसलिए इन लोगों ने जब एक साथ ये लोग सोए तो फिर इन लोगों को रहा नहीं गया और दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाए। रिलेशन बनाने के बाद राहुल जो है वो सो जाता है, नींद आ जाती है। उसके बाद कृति जो है वो भी सो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद कृति के बदन पर कुछ छेड़खानी होती है। कृति राहुल से कहती है कि राहुल अब बस करो और सो जाओ, अब बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसके बाद जो कृति है वो देखती है कि राहुल तो सोया हुआ है, बगल में वो देखती है कि राहुल तो सोया हुआ है, फिर मेरे जिस्म पर हाथ कौन फेर रहा है। थोड़ी देर बाद एक साया जो है उसे नज़र आता है। साया उस कृति के पास आता है, कृति का मुंह दबाता है और उसके बाद कृति जो है वो बेहोश हो जाती है। उसका हाथ पैर इस तरीके से ऐसा लगता है कि उसको बांध दिया गया हो और कृति अब कुछ बोल भी नहीं पा रही थी और ना ही वो हिल डोल पा रही थी। अब उसके साथ जो है पूरी रात वो जो साया है उसके साथ छेड़खानी करता है, उसके साथ रिलेशन बनाता है। रिलेशन बनाने के बाद सुबह जैसे ही होने वाली होती है वो साया वहाँ से फ़ौरन गायब हो जाता है। गायब होने के बाद अब सुबह जब होती है तो कृति राहुल से कहती है कि तुम तो सो गए थे, लेकिन मेरे साथ पूरी रात जो हुआ है वो मैं बता नहीं सकती। पूरी रात मेरे साथ साया ने मेरे साथ रिलेशनशिप बनाया है और मैं तुमको जगाने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन मेरा हाथ पैर ऐसा लग रहा था जैसे कि बांध दिया गया हो। अब ये बात जैसे ही ये लोग सुनते हैं, जब हड़बड़ाहट में ये लोग उठते हैं और उसके बाद सुबह जो हो चुकी थी, सूरज निकलने वाला था, गेट खुलता है, ये दोनों बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल जाने के बाद ये लोग किसी तरीके से हड़बड़ाहट में अपने घर जाते हैं और ये बात किसी से नहीं बताते, क्योंकि
इन दोनों ने भी जो है वो रिलेशनशिप बनाया था। ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। उसी रात कीर्ति जब सो रही होती है रात को अपने कमरे में, तो करीब 10-11 बजे के बाद वो ही भूतिया साया कीर्ति को नज़र आता है। उसके कमरे में दाखिल होता है। दाखिल होने के बाद उसका मुंह जो है वो बंद कर दिया जाता है और उसके साथ पूरी रात फिर वही दुष्कर्म जो है वो किया जाता है। अब कीर्ति सोचती है कि क्या इस बात को बताया जाए अगले दिन। ये बात किसी को नहीं बताती और वो राहुल को बताती है। राहुल सोचता है अब क्या करें ना करें। राहुल ने कहा 1-2 दिन और देखो, अगर ऐसा होता है तो ये बात जो है वो आगे बढ़ाएंगे। अब लेकिन कीर्ति के ऊपर ये साया जो है वो नहीं आ रहा था। धीरे धीरे वक्त बीतता है। वक्त बीतने के बाद 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल बीतने के बाद कीर्ति भी जो है अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुकी थी। राहुल भी अपना पढ़ाई कंप्लीट कर चुका था। अब उसके घर वालों ने सोचा कि क्यों ना अब दोनों लड़का लड़की की शादी कर दें। एक अच्छा मुहूर्त देखकर इन दोनों की शादी करा दी जाती है। शादी होने के बाद कीर्ति जो है वो अपने ससुराल जाती है। पास में ही ससुराल था, गाँव में ही शादी हुई थी, तो ससुराल जाती है। उसके बाद रात में अपना सुहाग रात में जो भी होता है वो सब करते हैं। करने के बाद ये लोग सो जाते हैं। राहुल सो जाता है, कीर्ति भी सो जाती है। फिर वही साया कीर्ति के ऊपर हावी हो जाता है। फिर उसके साथ वही सब हरकतें जो उसके साथ आज से 2 साल पहले हुआ था, वही सारी चीज़ें हो रही थी। अब कीर्ति ने सुबह सुबह ये बात जो है राहुल को बताई कि 2 साल से मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन आज फिर से वही साया मेरे को नज़र आया और मेरे साथ जो पूरी रात वो सब कुछ किया जो उसे नहीं करना चाहिए। अब ये बात राहुल जैसे ही सुनता है वो सोचता है कि अब क्या करें। 2-4 दिन ऐसे ही बीतते हैं, लेकिन कीर्ति के ऊपर से वो साया जो वो हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब इन लोगों ने अपने घर वालों को बताना जो है वो मुनासिब समझा। घर वालों को ये सारी बात उसने बताई कि कैसे वो भानगढ़ का किला गए थे दोनों घूमने और वहाँ पर रात हो गई थी और रात होने के बाद पूरी रात भानगढ़ किले में ही ये लोग गुजारे थे। अब ये बात उसके घर वाले जैसे ही सुनते हैं तो पता लगाते हैं कि आखिर ये जो साया है वो कैसे हटेगा। तो ये लोग को पता लगाते हैं, कुछ लोग इसको बताते हैं कि मेहदीपुर में बालाजी हैं, वहाँ जा कर के ये साया जो वो हट सकता है। ये लोग दोनों लड़का लड़की को दोनों को लेकर उसी मेहदीपुर बालाजी जाते हैं और वहाँ पर जो भी प्रक्रिया होती है, जो भी झाड़ फूँक वाला, उस प्रक्रिया को जो पूरा किया जाता है। पूरा करने के बाद उस लड़की पर से ये साया जो वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। दोस्तों, भानगढ़ की एक और जो दिलचस्प बात है वो भी आप सभी को बता दूं। भानगढ़ में जो भूतिया पैलेस इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पर जो भूत प्रेत आत्मा और पता नहीं क्या क्या वहाँ पर जो मौजूद है, इसका एक रहस्य ये भी है कि वहाँ की जो रानी थी या राजकुमारी थी, वो एक तांत्रिक से प्रेम कर बैठी थी और प्रेम जो है वो पूरा नहीं हो पाया, यानी दोनों की दिली इच्छा जो है वो पूरी नहीं हो पाई और दोनों को शायद प्यार जो है वो अधूरा रह गया था। शायद इसीलिए वहाँ पर आत्मा जो वो भटकती है। ये ऐसा सुनने में आया है और बहुत सारे लोगों के अलग अलग जो है वो बयान है, अलग अलग लोग बताते हैं। अब उनमें से सच्चाई क्या है ये तो खैर आप सभी को अगर पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वहाँ जो है एक तांत्रिक और जो रानी थी उसका प्यार अधूरा रह गया था और तब से ही ये जो भानगढ़ का किला है धीरे धीरे यहाँ पर भूतिया पैलेस जो वो घोषित हो गया। हालांकि यहाँ पर सरकार ने भी जो है मान लिया है कि ये एक भूतिया पैलेस है और यहाँ तक कि जो सरकार ने वहाँ पर बाकायदा बोर्ड भी लगा दिया है कि यहाँ पर शाम के बाद जो है वो एंट्री अलाउड नहीं है और वहाँ से सभी लोग जो वो खाली करके चले जाते हैं। ये थी एक भानगढ़ की वो कहानी जो मुझे लगा आप सभी को बताना चाहिए और भानगढ़ का वो भयानक मंजर जो मैंने आप सभी को बताया। बाकी आपको इस कहानी को लेकर जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल।